बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस की नीयत से बनाई जा रही। जैसे कि आपको पता है कि केस टेकिंग का एक सिलसिला जारी है, उसमें मुख्तलिफ पिलर्स को मैंने डिस्कस किया। अब इस वीडियो का जो उन्वान है, केस टेकिंग एंगर इन होम्योपैथिक। एंगर का अगर ट्रांसलेशन में जाए तो उसको कहते हैं गुस्सा। आपको ये बात सुन के हैरत होगी कि हर जानदार, जानवर, परिंदे, कीड़े, इंसान, जो भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है जिसके अंदर जान है, उसको गुस्सा ज़रूर आता है, ठीक है ना। लेकिन गुस्सा आने की वजहें और उसकी कंडीशन मुख्तलिफ होती। जब आपके पास पेशेंट आता है तो जब आप उससे पूछते हैं कि आपको गुस्सा आता है, तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान इस चीज़ को डिनाई नहीं करता। हर बंदा कहता है डॉक्टर साहब गुस्सा आता है। लेकिन आपने एज ए होम्योपैथ, एज ए क्लासिकल होम्योपैथ, आपने अगर उसकी सही कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जाना है तो उसका एग्जैक्ट गुस्सा आपने नोट करना है या उससे किसी तरीके से उससे मालूम करना है कि जब आपको गुस्सा आता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं, ठीक है ना। कई लोग चीज़ें तोड़ते हैं, कई लोग किसी को मारते हैं, कई लोग अपने आप को मारते हैं, कई लोग रोते हैं, कई लोग चीखते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस जो है ना, आप सही कंडीशन को नोट करेंगे और अपनी रेपर्टीज में उसकी मेडिसिन देखेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के साथ उसको मिलाएंगे और उसकी सही ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब कंप्लीट रेपर्टीज में अगर आप चले जाते हैं तो कंप्लीट रेपर्टीज में मुख्तलिफ रूब्रिक्स आती हैं। माइंड चैप्टर्स में मुख्तलिफ रूब्रिक्स हैं जिसमें आपको सिंगल रेमेडीज़ भी मिलती हैं और कई ज़्यादा रेमेडीज़ भी मिलती हैं। तो मैं आपको वो रूब्रिक्स डिस्कस करूंगा जो अक्सर व बेशतर पेशेंट्स में हमें नज़र आती। आपके पास पेशेंट आएगा और कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे एंजाइटी होने लग जाती है, गुस्से के साथ एंजाइटी होती है, ठीक है। तो इसमें आप अगर चले जाएंगे तो आपको माइंड चैप्टर में एंजाइटी विद, ठीक है ना, एंगर एंजाइटी विद, तो उसमें 2 मेडिसिन हैं और 3 नंबर लेके जो सबसे ऊपर मेडिसिन आती है वो इग्निशिया है। और अगर 1 नंबर में जाएंगे तो हाइपर सेल्फ है। इग्निशिया को एंजाइटी होती है, गुस्से के साथ लाजमी उसको एंजाइटी होगी। और फिर पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मुझे खौफ साथ आता है, मुझे जब खौफ होता है तो फिर मुझे गुस्सा भी आता है, बगैर खौफ के मुझे गुस्सा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये आपने उसको एक्यूरेट सिम्टम लेना है, तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है, वो है एक्यूनाइट। और अक्सर पेशेंट आपके पास आते हैं, फीमेल पेशेंट या मेल भी आते हैं, जो लव में डिसअपॉइंटमेंट हुई होती है, इनको लव में धोखा लगा होता है और वो अगर कोई उस जिसने उसको धोखा दिया होता है उसके बारे में कोई अगर बात करे, एक तो उसको जेलसी होती है उसकी बात सुन के, और दूसरा वो गुस्से में आता है। तो इसमें आप देखेंगे लव, डिसअपॉइंटमेंट, जेलसी, एंगर एंड, ठीक है ना, इन टॉर्नेंट टॉक कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है हायोसेमिस। ये आप अगर पेशेंट में आपको ये सिम्टम मिल जाए तो आप इस तरफ जा सकते हैं। पेशेंट आके बताते हैं डॉक्टर साहब हमें छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आने लग जाता है, हम अपने कंट्रोलिंग में नहीं रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आने लग जाता है। तो उसमें लिपि की अगर आप रेपर्टी में देखें तो माइंड चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको एंगर एट ट्रफल्स, ट्रफल्स एक हमारी रूब्रिक
आती है, ट्रफल्स के मायने होते हैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करना। तो उसमें जो मेडिसिन हैं ये हैं 5 मेडिसिन हैं और ये सब एक नंबर पे आती हैं। इसमें नेट्रामेयोर आती है, आर्सेनिक एल्बम आती है, नाइट्रिक एसिड आती है। ये मेडिसिन ऐसी हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पे या छोटी छोटी चीज़ों पे एवं गुस्सा आ जाता है। आपके पास पेशेंट आएगा, आप उससे पूछेंगे आपको गुस्सा आता तो फिर आप क्या करते हैं। ये सवाल आपका होना चाहिए अपने पेशेंट से कि जी आपको जब गुस्सा आता है तो आपकी कंडीशन क्या होती है। कई पेशेंट बैठ जाते हैं, कई पेशेंट पानी पीने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने पूछनी है। तो उसमें अगर आप कंप्लीट रिपर्टी में चले जाएंगे, माइंड के चैप्टर में, एंगर में, थ्रो थिंग्स अवे, वो चीज़ें फेंकता है। कई लोगों को गुस्सा आता है तो वो चीज़ें फेंकते हैं, उनके हाथ में जो चीज़ें होती हैं वो फेंक देते हैं, गिरा देते हैं या मारते हैं। तो आपने अक्सर डॉक्टर से सुना होगा वो ट्यूबर ही दे रहे होते हैं कि जी ट्यूबर का पेशेंट जो होता है उसके हाथ में मोबाइल होता है तो वो उठा के मार देता है दीवार पे, ठीक है ना। तो ट्यूबर है, लेकिन ट्यूबर का जो मेडिसिन का लेवल है वो 1 नंबर है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी मेडिसिन आ रही है जिसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, 4 नंबर पे पॉइंट्स पे है, वो स्टेफी। स्टेफी सबसे ज़्यादा, स्टेफी में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, ठीक है ना। रेपर्टी में आप देखेंगे स्टेफी में बहुत गुस्सा होता है। तो 4 नंबर लेके आगे आई। फिर अगर आप 3 नंबर में जाएं, एलोज आती है, सीना आती है। सीना का भी बच्चा देखेंगे आप उसको कोई चीज़ देंगे तो फेंक देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसमें और मज़ीद नीचे जाते हैं तो कॉफिया भी है, रूटा भी है, टेनेटोना भी है, ठीक है, चेलेडोनियम भी है। ये वो मेडिसिन हैं जिन्हें गुस्सा आता है। और ट्यूबर भी है, ट्यूबर 1 नंबर पे आती है, ठीक है ना। ट्यूबर को ज़्यादा अहमियत आप ना दें, इस पॉइंट पे कई लोगों ने ट्यूबर लोगों को दे दी हुई है, हाइपोटेंसिस में दे देते हैं, गलत करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने रेपर्टीज में देखना है। अच्छा, हम बच्चों में चले जाएं तो बच्चों में भी गुस्से आता है। आपके पास बच्चे आते हैं तो आप उनसे पूछ रहे हैं जी इनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं। तो बच्चों में कुछ, जिनमें ज़्यादातर बच्चों में मेडिसिन काउंट की जाती है जिनको गुस्सा आता है, तो उसमें कैलुमिला एक मेडिसिन है जिसपे मैंने अभी कुछ वीडियो, 1-2 वीडियोस पहले बनाई थी। कैलुमिला बच्चों पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उस बच्चे को, ठीक है। अगर आप 3 नंबर में चले जाएंगे तो ट्यूबर में बच्चों को गुस्सा आता है, लाइकोपोडियम में आता है, एंटियम टार्ट में आता है, एकोनाइट में आता है, फास्फोरस में आता है, ब्रानिया में आता है, ठीक है ना। ये आपने नोट करनी जो बच्चों में। देखिए ना, आपके लिए कितना आसान हो जाएगा अगर आप किसी बच्चे की केस टेकिंग कर रहे होंगे तो आपको 42 मेडिसिन मिलेंगी टोटल। माइंड रेपर्टरी अगर आप देखते होंगे तो 42 मेडिसिन ही उस बच्चे की मेडिसिन होगी मोस्टली, ठीक है। आप उसी में, उन्हीं मेडिसिन में अपनी उस बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उसका सही एंगर पता चल जाए, उस बच्चे का जो सही एंगर है कि उसको एंगर होता है तो क्या करता है। और कई लोग वायलेंट हो जाते हैं, आप कहते हैं आप वायलेंट क्यों हो रहे हो। एंगर होता है तो बहुत ज़्यादा वायलेंट एंगर होता है, बहुत शदीद गुस्सा आता है। कंप्लीट रेपर्टी में 193 मेडिसिन हैं और उसमें अगर हम 4 नंबर को डिस्कस करें तो कार्बोवेज है, कैलुमिला है, बेलाडोना है, ओरोमेट है, ठीक है, एकोनाइट है, एनाकॉर्डियम एक मेडिसिन है वो भी 4 नंबर लेके आगे जाती है, हाइपरसेल्फ है, नाइट्रिक एसिड है, नक्स वोमिको को भी जो गुस्सा आता है बड़ा वायलेंट किस्म का गुस्सा आता है, टेलेटोना है उसको भी गुस्सा वायलेंट आता है, और स्टेफी है उसको भी गुस्सा बड़ा वायलेंट आता है। तो ये 4 नंबर की जो मेडिसिन हैं इसको मैंने कहा चलें आपके साथ डिस्कस करें। अच्छा, एक पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब मुझे अक्सर गुस्सा अपनी मिस्टेक्स पे आता है, अपनी गलतियों पे मुझे गुस्सा आने लग जाता है, मैं अपने ऊपर ही गुस्सा करता हूँ। ये देखे ना, ये होती है केस टेकिंग कि आपने पेशेंट की शख्सियत को समझना है, फिर उसकी एक्यूरेट सिम्टम्स लेने हैं और किन सिम्टम्स को रखना है किसको नहीं रखना। ये माइंड के सिम्टम्स हैं, बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। तो वो आप कंप्लीट रेपर्टी में जब जाएंगे माइंड के चैप्टर में, तो एंगर मेक्स अबाउट हिज, ये एक रूब्रिक है, इसमें 21 मेडिसिन आती हैं। उसमें जो 3 नंबर की मेडिसिन है वो डिस्कस करूंगा। नाइट्रिक एसिड एक मेडिसिन है 3 नंबर में आती है,
स्टेफी आती है और सल्फर आती है। ये आपको मिल जाएंगी जो कि अपने ऊपर ही जब उनको गुस्सा आता है तो अपने ऊपर वो चीखते होंगे या अपने आप को नुकसान पहुंचाते होंगे जो भी। अच्छा, कई लोगों को गुस्सा आता है पसीने से। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें जब पसीना आता है ना तो बस अजीब हमारी कैफियत होती है, हमें अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। पसीना क्यों आ रहा है? तो उसमें कलकिरिया कार्ब है बहुत बड़ी मेडिसिन, हाइपर सल्फ है बहुत बड़ी मेडिसिन। सल्फर को भी जब पसीना आता है तो उसको भी अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। कैलोमिला एक मेडिसिन है, उसमें भी उसको जब गुस्सा आता है तो पसीना आता है सॉरी, तो उसको भी अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। कई लोगों को गुस्सा आता है तो साइलेंट अप हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, पिंट साइलेंट आपने सुना होगा ना। तो इसमें कंप्लीट प्रॉपर्टी में आता है, माइंड चैप्टर में एंगर में चले जाएं तो एंगर साइलेंट पिंट अप, ठीक है जी। तो इसमें आपको 15 मेडिसिन मिल जाएंगी। और अगर हम 4 नंबर की मेडिसिन में जाएं तो उसमें एपिकॉक है, लाइकोपोडियम है, ठीक है, और स्टेफी आती है। और ये वो हैं जिनमें इनको गुस्सा की जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पेशेंट आके कहेगा डॉक्टर साहब जब कोई मुझे कोई अंडरस्टैंड ना करे। अक्सर होता है ना, वो अपनी बात बता रहा कोई बंदा और अगर आप उसको अंडरस्टैंड ना करें, उसको समझे ना, तो उसको गुस्सा आने लग जाता है। इसी तरह कंप्लीट लिबर्टी में चले जाए माइंड के चैप्टर में, एंगर अंडरस्टूड व्हेन नॉट, जब उसको कोई समझे ना तो उसको फिर उस बंदे पे गुस्सा आने लग जाता कि मुझे समझ रहा क्यों नहीं, मैं तो उसको सब कुछ बता रहा हूँ और मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तो उसमें बुफोराना एक मेडिसिन है, ठीक है ना, और उसमें कलकीरिया सल्फ एक मेडिसिन है। और ये मेडिसिन जो है ना आप नोट कर सकते हैं। जो बंदा ये आके आपको कहेगा जी मुझे जब गुस्सा आता उस वक्त है जब बंदा मुझे समझ रहा ना हो। कई लोगों को गुस्सा आता है जब उसको आगे से जवाब दिया जाए, ठीक है, जब जवाब दिया जाए फिर गुस्सा आता है। तो उसमें आप अगर चले जाएंगे एंगर में, आंसर व्हेन obliged टू, ठीक है ना। आप जब आंसर आगे से जवाब दिया जाए तो गुस्सा आता है। अक्सर खवातीन देखें ना, मियाँ बीवी होते हैं तो मियाँ को गुस्सा आता है जब बीवी आगे से बोले, ठीक है, तो उसको गुस्सा आता है कि बीवी क्यों बोल रही है आगे से, मैं गलत भी हूँ तो बीवी क्यों बोल रही, ठीक है। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती है जिसको कहते हैं नक्स वोमिका। वो किसी की भी बात नहीं सुन सकता। अगर वो गुस्से में बात कर रहा है तो आगे से कोई उसको बात करेगा तो उसको और ज़्यादा शदीद गुस्सा आएगा। तो नक्स वोमिका है। और उसमें आगे आप चले जाएंगे, आर्निका को भी आता है इसी तरह। आर्सेनिक अगर नीचे चले जाए 1 नंबर में तो आर्सेनिक है, ठीक है ना। कई लोगों को गुस्सा आता है, आपने सुना होगा कि यार देखो यार इसका तो रंग लाल हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। ये आपने मुहावरा सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि जी इसका तो रंग लाल पीला हो गया। तो ये इसमें है सिर्फ इसका जो कलर होता है ना चेहरे का वो पीला हो जाता है, जैसे हवाइयाँ उड़ जाती हैं, या आप उसके चेहरे पे देखेंगे लाली नज़र नहीं आएगी आपको। तो उसमें जो मेडिसिन है 11 मेडिसिन है। अगर आप 4 नंबर में जाते हैं तो उसमें डेट्रामेओर है, स्टेफी है, ये 4 नंबर की मेडिसिन है। और अगर आप 3 नंबर में चले जाएं आर्सेनिक आ जाती है, कैमोमिला आ जाती है, ये 3 नंबर में आती है। कई लोग टच एग्रीवेट होता है इसमें। अगर आप कंप्लीट प्रॉपर्टी में चले जाएंगे माइंड के चैप्टर में तो एंगर टच एग्रीवेट, अगर वो किसी चीज को टच करें या उनको कोई टच कर रहा हो तो उनको एक अजीब गुस्सा आता, ठीक है ना। आपने देखा होगा बाजार में अगर कोई फकीर है वो किसी बंदे को ऐसे हाथ लगा रहा हो या उसके कपड़े को टच कर रहा हो तो उसको गुस्सा आता है उस पर शदीद कि तुमने हाथ क्यों लगाया मुझे, ठीक है। तो इसमें या वो किसी चीज़ों को बार बार टच कर रहा हो तो उसको भी गुस्सा आता है, ठीक है ना। उसके हाथ हाइपर एक्टिव होते हैं, वो भी हाथों को टच कर करके थक जाता है,
तो फिर उसको गुस्सा आने लग जाता है। तो उसमें टेलेटोना एक मेडिसिन है, ठीक है, और एंटियम क्रूड एक मेडिसिन है। टेलेटोला तो 4 नंबर पे आती है, एंटियम क्रूड 3 नंबर पे आती है, सीना आती है, ऑइडियम आती है, ये 3 नंबर पे आती है। लेकिन टेलेटोना जो है ना वो टच एग्रीवेट होता है, ये बहुत ज़्यादा उसको टच एग्रीवेशन होती है। तो ये अगर आपको पेशेंट में मिले तो आप पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी के साथ उसको मैच कर सकते हैं, अगर वो मैच हो तो फिर। अब अक्सर बच्चियों में हम फीमेल्स को भी डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने बच्चों को डिस्कस किया, मेल्स को डिस्कस किया। अगर आपके पास फीमेल आ जाए तो आप उससे पूछें कि आपको गुस्सा कब आता है, तो वो आपको नहीं बताएगी, आपको उसको डिटेल से पूछना पड़ेगा थोड़ा सा। आप बोलेंगे जब आपको जब पीरियड्स होते हैं या मेंसेस होते हैं तो उस पर आपको किस वक्त में गुस्सा आता है, पीरियड से शुरू में गुस्सा आता है, पीरियड्स के दरमियान में आता है, या पीरियड्स जब खत्म हो जाते हैं फिर आता है। ये भी बहुत बड़ा एक आप माइंड की सिचुएशन होती है। अगर आप इस तक पहुंच जाएं तो आप बड़े आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। तो अगर एंगर मेंसेस ड्यूरिंग, अगर ड्यूरिंग मेंसेस के ड्यूरिंग बच्चियां उनको गुस्सा आता है तो उसमें कैमोमिला एक बहुत बड़ी मेडिसिन। देखें कैमोमिला हमारे यहाँ डॉक्टर्स, हैरत की बात है, हमारे यहाँ डॉक्टर सिर्फ कैमोमिला बच्चों में देते हैं। वो जी है ही बच्चों की मेडिसिन। ओ भाई आपने कैमोमिला की माइंड की सिचुएशन समझनी है, उसकी पर्सनैलिटी समझनी है। आप 100 साल के बूढ़े को भी दे सकते हैं, अगर उसकी सिचुएशन ऐसी होगी तो आप उसको दें, उसका एंगरपन खत्म हो जाएगा। तो कैमोमिला 3 नंबर लेके आगे जाती है। अब मुझे बताया कि एक छोटे बच्चे को तो पीरियड से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये रिपर्टी में 3 नंबर लेके आगे जाती है मेडिसिन। और अगर आप 2 में चले जाए तो जिंकम है, ठीक है, ये मेडिसिन है, जिंकम भी आती है, वो भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि जी मुझे ये देनी चाहिए। फिर आप जब जाते हैं आगे, कई लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से गुस्सा आने लग जाता है। कई लोगों के अपने काम से गुस्सा आता है, जब वो अपने काम पे जाते हैं तो उनको अपने काम से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो उसमें बड़ी मेडिसिन आती हैं, इसमें नेट्रोम्योर को भी देखें ना, वो नेट्रोम्योर ख़वातीन जो घर में काम कर रही होती हैं तो उसको अक्सर अपने काम जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनको गुस्सा आने लग जाता है अपने काम पे, तो आप नेट्रोम्योर उसके बारे में सोच सकते हैं। फिर अक्सर हमारे यहाँ एक पेशेंट आके बताते हैं, अक्सर बताते हैं एब्सेंट पर्सनस पे गुस्सा आता है। एब्सेंट पर्सन जो उस महफिल में मौजूद नहीं होते और उन पे उनको पहले कोई बात हो रही होती है, ऐसा कुछ हुआ होता है तो उनको उस पर गुस्सा आता है, ठीक है। तो उसमें 3 मेडिसिन हैं, उसमें अगर बड़ी मेडिसिन आप काउंट करते हैं तो 3 नंबर पे मेडिसिन आती है ऑरोमेट, ठीक है। और लाइकोपोडियम को भी एब्सेंट बंदों पे गुस्सा आता है जिन्होंने उनके साथ अच्छा नहीं किया होता है, अगर उनका डिस्कशन हो तो उनको जो है गुस्सा आना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा ख़वातीन को अक्सर, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, उस वक्त औरत की हालत ऐसी होती है कि उसको गुस्सा आना चाहिए, बेजार आती है, अपनी ज़िंदगी से हुई होती है। लेकिन मोस्टली जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं जी हमें इस सिचुएशन में बहुत गुस्सा आता है। या आपके पास प्रेगनेंसी में कोई ख़वातीन आ जाए, आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप उससे पूछें तो वो कहेंगे मुझे शदीद गुस्सा आता है। जब हम प्रेगनेंसी की हालत में होते हैं बहुत शदीद गुस्सा आता है। तो उसमें 2 मेडिसिन आती हैं, नक्स मोस्टिका एक मेडिसिन आती है, वो आप दे सकते हैं, और CPR, ये दोनों मेडिसिन 3 नंबर लेके आगे जाती हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि आपने देखा होगा वो जब अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचते हैं ना तो उन्हें गुस्सा आता है, सोच नहीं पाते, गुस्सा आने लग जाता है और रुक जाते हैं। तो उसमें कंप्लीट रेपर्टरी में आप जाएंगे तो थिंकिंग अबाउट कंप्लेंट्स, ये एक रूब्रिक आपको मिलेगी, एक ही मेडिसिन है, वो है ऑरोमेट। ऑरोमेट बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको भी बड़ा गुस्सा आता है शदीद। अच्छा, पेशेंट आपके पास आके कहेगा डॉक्टर मुझे गुस्सा इन चीज़ों पे अक्सर और बेशतर इन चीज़ों पे गुस्सा आता है कि क्यों हर चीज़ स्लो हो रही है, मूव कर रही है। वो घड़ी को देखेगा तो कहेगा घड़ी क्यों बहुत स्लो जा रही है, वो देखेगा गाड़ी क्यों स्लो चल रही है, वक्त क्यों स्लो चल रहा है, लोग क्यों काम, आपने अक्सर देखा होगा कि कहेंगे लोग काम क्यों स्लो कर रहे हैं, क्यों जल्दी जल्दी नहीं कर रहे। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक मेडिसिन, इसमें एक ही मेडिसिन आती है 3 नंबर लेके, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आप पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है ना। और पेशेंट कहेगा मुझे जो क्राउड प्लेसेस जो होते हैं ना, क्राउड प्लेसेस पे डॉक्टर साहब
मैं एग्रीवेट होता हूँ, मुझे गुस्सा आने लग जाता है। मैं जब रश में जाता हूँ तो मुझे गुस्सा आना, मेरा दिल करता है वहाँ जल्दी से निकल जाऊँ। ये गुस्सा होता है, उसका खौफ नहीं होता, याद रखें। पहले मैंने खौफ को डिस्कस किया था कि पेशेंट को क्राउड प्लेसेस से या पब्लिक प्लेसेस से खौफ आता है, ये गुस्सा होता है। तो इसमें एक ही मेडिसिन आती है, कार्सिनोसन। ये आपको पता है कि कैंसर के उससे बनाई जाती है, नोसोड है। तो ये मेडिसिन आप उसमें देख सकते हैं। फिर पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा आता है, ये फीमेल होती है मेल होती है, मुझे जब भी गुस्सा आता है अपने दोस्तों पे तो मैं उनको मारती हूँ, मैं अपना गुस्सा उनको मार के निकालती हूँ या मार के निकालता हूँ, मेरा गुस्सा ऐसे निकलता है। तो उसमें एक ही मेडिसिन आती प्लैटिनम, ठीक है ना। इसको गरूर बहुत होता है, तो इसलिए ये दोस्त भी वही बनाती है जो इससे नीचे के होते हैं, और उनकी पिटाई शिटाई होती रहती है, ठीक है ना। अच्छा, एक पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे जब गुस्सा आता है और मुझे दिल करता है मैं जब तक कुछ खा ना लूँ मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं होता। मेरी गुस्से की कंडीशन ही होती है, मुझे अक्सर गुस्सा उसी वक्त आता है जब मेरा पेट खाली होता है, और मैं जब तक कुछ खा ना लूँ मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता या नॉर्मल नहीं होता। तो उसमें एक मेडिसिन आती है, वो है आपकी आर्सेनिक, ठीक है। उसमें आती है आर्सेनिक एल्बम। ये ऐसी मेडिसिन है कि इसको भूख लगी हो तो इसको गुस्सा आता है। अक्सर माएँ देखती हैं बच्चों को तो वो रो रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि इस बच्चे को भूख लग रही, चलो इसको कुछ दे दें। माँ को भी समझ आ जाती है, माएँ भी बहुत बड़ी डॉक्टर्स होती हैं। एक पेशेंट दोस्तों में अगर बैठा होता है, किसी जगह पे बैठा होता है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठा होता है, तो देखते हैं उसको जब गुस्सा आता है तो टेबल को पुश करता है, पुश करके पीछे करता है, तो वो उसका शदीद गुस्सा होता है। तो उसमें कंप्लीट प्रॉपर्टी में चले जाएंगे अगर हम, एंगर पुशिंग अवे टेबल, टेबल को वो पुश करता है, तो उसमें एक स्टेफी एक मेडिसिन है जिसमें ये होता है कि जो वो अपनी गुस्से को इस तरीके का इजहार करता है। तो ये था जी, मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की, कुछ चीज़ें रह गई होंगी, लेकिन एंगर में आपने देखना है कि एंगर में उसकी कंडीशन क्या है, और उस कंडीशन के साथ साथ उसकी उस वक्त वजह क्या होती है, और वो अगर ये बता दे आपको, एंगर में आपको मिल जाए, तो आप केस चेकिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। चलिए जी, दुआ करें अल्लाह ताला दोनों जहान बना के रखें और आफियत वाला मामला करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।